हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग अपने सेफोरा हॉल की। और उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने ये ऑर्डर किया था 3 days अगो और मेरा पार्सल जो है वो मिसप्लेस हो गया था। और मैंने काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की। सेफोरा ने तो भेज दिया था, बट जो मेल बॉक्स है, जो कोरियर सर्विस है, उसने किसी और मेल बॉक्स में मेरा ये पार्सल डाल दिया था विच इज़ वर्थ $700। और मैं इतनी अपसेट थी कि पता नहीं मुझे मेरा पार्सल मिलेगा कि नहीं। सो फाइनली काफ़ी कंप्लेन करने के बाद आज वो मेरे डोर पे डिलीवर करके गए हैं। तो ये मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजिडी हो गई थी और मुझे लग रहा था पता नहीं। सेफोरा तो बोल रहा था हमने भेज दिया, हमारी तरफ से प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद कोरियर गाय। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली मेरा पैकेज आ गया है। एंड फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने क्या कुछ मंगवाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन मंगवाई है सुपर ग्रुप की। इससे पहले मैं ला रोशे पोजे की यूज़ कर रही थी जो कि अभी ख़त्म होने वाली है। अब मैं ये यूज़ करूँगी सुपर ग्रुप की ग्लो सनस्क्रीन। और उसके साथ ही साथ मैंने ये इसका सेटिंग पाउडर मंगवाया है। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि आगे समर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, तो आप इसको रीटचअप कर सकते हो विच इज़ रियली गुड। और लेट्स सी कि मैं इसका रिजल्ट यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि कैसा है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी लो के नाम, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अपने इंस्टाग्राम पे बताऊंगी। तो दिस वन इज़ क्रीम एंड 40 SPF और ये 35 SPF है जो कि टाइकम पाउडर यू कैन से। आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फॉर माई ब्यूटी ब्लेंडर। इसका केस है क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर को आप वेट करके यूज़ करते हो तो आप रख देते हो, तो थोड़ा सा कहीं पर टच होने के या जर्म्स लगने का थोड़ा सा खदशा रहता है। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है, सेफोरा कलेक्शन का है ये केस इसका। इसमें आप अगर इसको बंद करोगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को तो उसको हवा भी लगती रहेगी। खोल के दिखाती हूँ। रीयूजेबल स्पॉन्ज केस, इसके अंदर सुराख है और अगर आप उसमें इसको रखते हो तो उसके अंदर हवा भी लगती रहेगी और सेफ भी रहेगा, बैक्टीरिया से भी बचा रहेगा। सो या दिस इज़ रियली यूजफुल। हुदा ब्यूटी की ये मैंने फाउंडेशन स्टिक मंगवाई है जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये मेरी 4th-5th फाउंडेशन है। इससे पहले जो मैंने मंगवाई थी वो थोड़ा डार्क शेड है जो कि मैंने अभी लगाया हुआ है। मेरा काफ़ी फेस टैन भी हो गया था, बट मैंने इस दफ़ा मंगवाया है टोस्टेड कोकोनट 240। इट्स एप्पल पाई और इट्स दिस वन इज़ टोस्टेड कोकोनट। मुझे तो लग रहा है एप्पल पाई वाली ज़्यादा लाइट है और मैंने अब डार्क मंगवा लिया है। सो ये 2 कलर्स हैं मेरे पास। मैं इनको यूज़ करके देखूंगी कि कौन सी मुझे चाहिए, कौन सी मेरे स्किन टोन पे सूट करेगी। सो ये हैं 2 मेरी फाउंडेशन। एंड एज यू गाइस नो कि सेफोरा सेल भी चल रही है एंड दिस वन इज़ माई ईद प्रेजेंट जो कि मुझे गिफ्ट मिला है। मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे ईद पे क्या प्रेजेंट दे, तो मैंने उसको बोला कि सेफोरा पे सेल भी लगी हुई है 20% 10%, तो मुझे वहाँ से चीज़ें मंगवा दो। तो उसने बोला ओके अपनी कार्ट बना लो और मंगवा लो। तो मैं थोड़ी अपसेट थी, ओ मेरा प्रेजेंट अभी तक नहीं आया। सो फाइनली आ गया। यहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज़र जो है वो ख़त्म था तो मैंने सेफोरा का ही मैट ब्रॉन्ज़र मंगवाया है। ये मैंने पहले यूज़ नहीं किया, बट इस बार मैं इसको ट्राई करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि वर्थ बाइंग है कि नहीं। ये सेफोरा के मैंने कॉटन पैड्स मंगवाए हैं और क्यों मंगवाए हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। और साथ ही साथ मैंने ओलाप्लेक्स शैम्पू मंगवाया है कि मैं ओलाप्लेक्स शैम्पू यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। इट्स बीन 3 years मैं ओलाप्लेक्स यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मैं शैम्पू, कंडीशनर एंड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो कंडीशनर और ऑयल तो मेरा अभी तक चल रहा था, तो शैम्पू मैंने सिर्फ मंगवा लिया है विच इज़ नंबर 4 और ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को हेयर ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ओलाप्लेक्स यूज़ करो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेफोरा की तरफ से भी नहीं है, ओलाप्लेक्स की तरफ से भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने परचेज़ की है चीज़ें उससे रिलेटेड। यहाँ पे आजकल काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑर्डिनरी की स्किन केयर नहीं मिल रही थी, सेफोरा पे भी नहीं थी। जब भी आप जाते थे तो अवेलेबल नहीं होती थी। अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ ऑर्डिनरी का सेफोरा पे आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ अपने लिए मंगवा लूँ। यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी का टोनिंग सोल्यूशन मंगवाया है और इसके
काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मैंने देखे थे। ये है टोनिंग सोल्यूशन और ये आप लोग अपने किसी भी डार्क एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हो, अंडर आर्म्स में, नेक पे, अगर आपकी नेक डार्क है, स्किन के ऊपर। मेरे ना स्किन के ऊपर काफ़ी पिगमेंटेशन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस। काफ़ी इफ़ेक्टिव इनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने सिर्फ टोनर मंगवाया है, इसको ट्राई करूँगी। अगर तो ये अच्छा चला तो मैं फिर इसकी बाकी की प्रोडक्ट्स भी मंगवाऊंगी ज़रूर। इसकी फाउंडेशन मैंने यूज़ की हुई है सबसे पहले, आई गॉट समथिंग। इसका 40 नंबर मैंने मंगवाया, इससे पहले 68 मैंने यूज़ किया था, विच इज़ रियली गुड, सुपर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। बट दिस टाइम आई हैव ऑर्डर्ड नंबर 40 और आई होप कि ये भी अच्छा रहे। इसको मैं खोलूँगी अभी ठहर के, अपनी न्यू वीडियो में मैं अपनी परफ्यूम कलेक्शन में डालूँगी, तो वो मेरा अलहदा से कंटेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि परफ्यूम्स में मैंने क्या कुछ मंगवाया है। सो दिस वन इज़ ब्राज़ीलियन क्रश, जो कि बहुत ही फेमस है, एंड आई हैव गॉट समथिंग वेरी न्यू इन माई कलेक्शन विच इज़ काइली। एक्चुअली ये मेरी ब्लाइंड बाय है, इसका मैंने स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं टेस्ट किया था, बट एज यू गाइज नो कि अभी ये रिसेंटली लॉन्च्ड है काइली की ये वाली फ्रेगनेंस, और इसका मुझे कुछ भी नहीं पता। इसका स्मेल, इसके जो नोट्स मैंने पढ़े थे वो पिस्ताचियो और हेज़लनट, स्वीट, रम, मार्शमैलो, कॉटन कैंडी है, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये किस तरह की फ्रेगनेंस होने वाली है। जल्दी खोलूँगी, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी परफ्यूम कलेक्शन वीडियो में, और बताऊँगी कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं। मेरी ब्लाइंड बाय जो है वो अच्छी है, रिकमेंडेड है, मैं खुश हूँ इससे कि नहीं। सो इसका जो कलर है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता, मैं इतनी फैसिनेट हो रही थी इस परफ्यूम को लेने के लिए इसके कलर की वजह से। सो फाइनली ये वाला मेरा काइली जो है वो मेरी कलेक्शन में आ गया है, which is Narciso। Narciso का ये मैंने लिया है for her। Narciso के मेरे पास 2-3 परफ्यूम्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और Narciso बेस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी अगर किसी को भी Narciso परफ्यूम लेना है और समझ में नहीं आ रही कौन सा लें, तो गो विद Narciso, बहुत अच्छा है। इसका मैं खोलूँगी, ये वाला वेरिएंट मेरे पास पहले नहीं था, इसको मैं ओपन करूँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके रिव्यूज़ भी कि ये कैसा है। बट इससे पहले जो मेरे पास है, टू गुड। एंड हेयर आई गॉट समथिंग फॉर माई सिस्टर, उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए मैंने ये ऐड किया था अपनी कार्ट में परफ्यूम, क्योंकि उसको वैलेंटिनो काफ़ी दिनों से चाहिए था। लाइक वो मेरे रूम में आती थी, उसको वैलेंटिनो बहुत अट्रैक्ट करता, हर टाइम वो वैलेंटिनो लगाती थी, तो मैंने कहा क्यों ना उसको उसी के लिए ही उसको गिफ्ट कर दूं, ताकि वो अपने रूम में भी रह के लगा सके। हर टाइम रोती रहती है मेरे पास परफ्यूम नहीं है, तो मैंने उसकी कलेक्शन में एक वैलेंटिनो ऐड कर दिया है। सो आई गॉट 3 परफ्यूम्स, बाकी ये थोड़ा बहुत मेकअप, कॉस्मेटिक, स्किन केयर वगैरह मैंने मंगवाई है, और या दैट्स इट। तो वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें से मैं न्यू परफ्यूम कलेक्शन की वीडियो बनाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने एडिशन अपने जो किए हैं परफ्यूम, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि एक ही बार बनाऊँगी, थोड़े मेरे ये परफ्यूम्स भी आ जाएँ, और भी मैंने लेने हैं तो वो ऐड करके एक ही बार बनाऊंगी। आई होप आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो भी इंजॉय की होगी। ये थी मेरी ये मेरा गिफ्ट था, ईद गिफ्ट था, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी अपनी सैड स्टोरी, जो कि मेरा पार्सल मिसप्लेस हो गया था और मैं बहुत परेशान थी, और थोड़ा सा मुझे अभी भी फ्लू है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी होगी। बट आई होप आप लोगों ने पूरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।